सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर की लगी लॉटरी। सैलरी में होगी दोगुना से ज़्यादा बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की सरकार ने मौज कर दी है। अब आठवें वेतन आयोग के तहत इनकी सैलरी और पेंशन में दोगुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका फ़ायदा 50 केंद्रीय कर्मचारियों और 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर को होगा। सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के मंजूरी की गठन की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे लागू किया जाना है। खबर में जानिए आठवें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आगे अंत तक जरूर बने रहिए और भी अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने वेतन और पेंशन में जबरदस्ती बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसे लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए तेजी से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार ने इसे लेकर मसौदा तैयार कर लिया है। वह ताज़ा अपडेट जारी करते हुए कई वेतन व पेंशन बढ़ोतरी की कई बातों को स्पष्ट कर दिया है। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। यह लाभ सरकारी कर्मचारियों को अब जल्द एक और अहम खबर मिल सकती है। इस महीने एक नया वेतन आयोग को गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। इस कदम से कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाओं और भत्तों में भी सुधार हो सकता है। सरकार ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। खासकर वेतन निर्धारण के तरीके में बदलाव के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। गैर जरूरी भत्ते हो सकते हैं खत्म। आने वाले वेतन आयोग में पुराने और गैर जरूरी भत्तों को हटाने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही कुछ नए भत्तों को जोड़ने की संभावना है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने भी कई भत्तों को खत्म किया था। आयोग ने कुल 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिनमें से केवल 95 भत्तों को मंजूरी मिली थी। बाकी भत्तों को खत्म कर दिया गया या फिर उन्हें अन्य भत्तों में मर्ज कर दिया गया था। इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे कर्मचारियों में कुछ निराशा भी देखी जा रही है। पेंशन में होगी इतनी बढ़ोतरी। नए वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जाएगा। इस बार वेतन बढ़ाने के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर तय हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 21,000 रुपये है, तो नई योजना के अनुसार उसकी सैलरी लगभग 60,060 रुपये हो सकती है। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की पेंशन 9,000 रुपये है, तो यह बढ़कर करीब 20,480 रुपये हो सकती है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि उन्हें एक बेहतर आर्थिक स्थिति में लाने में मदद करेगा। फिटमेंट फैक्टर का वेतन बढ़ोतरी में महत्व। वेतन बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल रहता है। यह एक मल्टीप्लायर विधि है, जिसका उपयोग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन तय करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा गुणक की तरह काम करता है, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी होती है। हर आयोग ने अपनी अपनी सिफारिशों के मुताबिक सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर का चयन किया है, जो सैलरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसे लागू करने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वित्तीय लाभ मिलता है और उनकी सैलरी में सुधार होता है। इस बार 2008 से लेकर 2086 तक फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है। आठवें वेतन आयोग के गठन का समय। सरकार अब अगले महीने यानी अप्रैल तक आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही आयोग के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। इसके बाद सिफारिशों और सुझावों पर प्रक्रिया को आगे
बढ़ाया जाएगा। आयोग के गठन के बाद उसकी सिफारिशों को लागू होने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।